अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना कटाना और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमास के रहनुमा याहिया अल संवार ने कहा है कि वो इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए इसराइल से मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। बदले में इसराइल में कैद तमाम फ़लस्तीनियों को रिहा करना होगा। बयान में उनका कहना था कि हमास इस मुआहदे को फौरी तौर पर नाफिज करने के लिए तैयार है। गजा में काम करने वाली इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आलमी बरादरी से कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदे की हिमायत का मुतालबा किया है। गजा में हज़ारों भूखे प्यासे फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के वेयर हाउस पर टूट पड़े। बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें निकाल कर ले गए। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर गजा इजराइल जंग बंदी का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये जंग एक ड्राउना ख्वाब है। UAE की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। फलस्तीनियों का गुस्सा और सब्र आखिरी हदों को छूने लगा। गजा में हजारों भूखे प्यासे फलस्तीनी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के वेयर हाउस पर टूट पड़े। आटा और दीगर खाने पीने की अशिया निकाल कर ले गए। इजराइल के 24 घंटे में 450 हमले। गजा खंडर बन गया। सेहूनी फोर्सेज ने अल शफा अस्पताल के करीब बम बरसाए। अल कुद्स अस्पताल खाली करने की धमकी भी दे रखी है। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर गजा इजराइल जंग बंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि ये जंग एक डरावना ख्वाब है, फौरी रोकी जाए। गजा में बदतरीन इंसानी अलमिया। अक़वाम मुत्तहिदा के माथे पर शिकने तो पड़ गई, फिक्र भी लाहक हो गई। बदतरीन बर्बरियत पर दर्जनों इजलास भी बुला लिए गए, लेकिन नतीजा वही धाक के 3 पात। इसराइल किसी को भी खातिर में ना लाया। बारूद बरसा कर गजा की आबादी को सफाई हस्ती से मिटाने का मिशन आज भी जारी है। गजा की पट्टी दुनिया की सबसे बड़ी मक्तल गाह बन गई। सिर्फ 23 रोज में 8000 से जायद शहादतें, 23 लाख आबादी पर 1300 टन से जायद बारूद का इस्तेमाल, 200 स्कूल खंडर बन गए, दरसो तदरीस से मुंसलिक 2070 जनाजे उठ गए। अस्पतालों में बम बरसाते इजरायली तैयारों ने जेरे इलाज मरीजों समेत अस्पताल में मौजूद लगभग 1400 से जायद अफराद को अबदी नींद सुला दिया। मसाजिद और गिरजा घर भी सेहूनी वहशत से महफूज नहीं रहे। 31 मसाजिद समेत कई गिरजा घरों को मलबे का ढेर बना दिया। बदतरीन इंसानी अलमिया पर दुनिया की बड़ी ताकतों को सिर्फ तशवीश लाक हुई। इजलास बुलाए, करारदादें मंजूर की और फाइल बंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने 4 बैठकें बुलाई। गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन इजरायली बमबारी का मुकाबला न कर सकी। OIC को बहुत फिक्र हुई। अरब लीग ने भी इजलास बुलाया। सब ने खरी खरी सुनाई और एलामिया जारी करके बैठ गए। अफ्रीकी यूनियन का इजलास भी इजराइल तोपखाने के सामने कमजोर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी ज़बानी जमा खर्च से आगे कुछ न कर सके। मगरिब का लाडला इजराइल दुनिया भर के इजलासों की करारदादों को निहत्ते फलस्तीनियों के खून से मिटाया जा रहा है और अक़वाम आलम बदतरीन दहशत गर्दी पर सिवाय मजम्मत के कुछ नहीं कर पा रही। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा एंजेलिना जोली ने गजा में इसराइली कत्ल गारत गिरी को मुस्तरद कर दिया। इंस्टाग्राम पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि किसी एक ग्रुप के हमले से दूसरे निहत्ते इंसानों के कत्ले आम को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता है। जबकि एक और अमरीकी यहूदी टिकटॉकर ने भी इसराइल के खिलाफ सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बॉलीवुड अदाकारा अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर बराए इंसानी हकूक़ और पनाह गुज़ीन एंजेलिना जोली ने खामोशी तोड़ दी। गजा में जारी इंसानी कत्ल आम को बंद करने का मुतालबा भी किया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के जरिए गजा के लिए तिब्बी इमदाद बतौर अतिया देने का ऐलान किया। इंस्टाग्राम पर जारी बयान में एंजेलिना जोली ने कहा कि इजराइल के हमलों से मासूम निहत्ते शहरियों के कत्ले आम को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। एंजेलिना जोली ने इजरायली फौज और हमास दोनों की ही मजम्मत की और मुतालबा किया कि इंसानी बुनियाद पर जंग बंदी चाहती हैं। अमरीकी यहूदी टिकटॉकर गजा की सूरत हाल पर आपदीदा हो गई। एक पैगाम में इजरायली हुकूमत और सेहूनियों को शर्म दिलाते हुए कहा कि हिटलर के दौर में उनके आबा व अजदाद ने इसलिए कुर्बानियां नहीं दी थी कि इजराइल इनके नाम पर किसी दूसरी कौम पर भी ऐसे ही जुल्म सितम करे। और अब आपको बताएं कि मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के साहबजादे मौलाना आसिम जमील गोली लगने से जाँ बहक हो गए हैं। मौलाना तारिक जमील ने कौम से दुआओं की अपील की है। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील गोली लगने से जाँ बहक हो गए। मौलाना तारिक जमील ने बेटे की मौत पर कहा है कि तलम्बा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया है। मौलाना तारिक जमील ने कौम से अपील करते हुए कहा है कि आप सबसे गुजारिश है इस गम के मौके पर हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फर्जंद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। RPO मुल्तान सुल्तान चौधरी ने इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बताया मौलाना तारिक जमील का बेटा नफ्सियाती मसाइल का शिकार था। आसिम जमील कई सालों से नफ्सियाती अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा था। आसिम जमील ने जिम में को गोली मारी। आसिम जमील ने पसंद की शादी की थी और बाद में उनकी तलाक हो गई थी। पंजाब पुलिस की जानिब से वाक़े के हवाले से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है।
بین الاقوامی شہرت یافتہ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے مولانا عاصم جمیل سینے پر گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ تلمبہ رورل ہیلتھ سینٹر میں سینئر میڈیکل آفیسر نے بتایا کہ باڈی کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ عاصم جمیل سن آف مولانا طارق جمیل 7:25 پہ ہمارے پاس ان کو لایا گیا ہے اور وہ ریسیو ڈیڈ تھے، فوت ہو چکے تھے، اور ان کے چھاتی پہ فرنٹ پہ فائر لگا ہے اور بیک سے وہ نکل گیا تھا۔ پولیس اور لواحقین کے درمیان بعد میں یہ طے پایا کہ وہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کنڈکٹ نہیں کروائیں گے، تو اس بیس پہ پولیس نے ڈیڈ باڈی وہ لواحقین کو موصول کروا دی۔ PECHS سوسائٹی میں دن دہاڑے لوٹ مار، نارتھ کراچی ملزم گھر کے باہر کھڑی گاڑی کو لے اڑا، جبکہ اورنگی ٹاؤن میں جھگڑا، گولیاں چل گئی، 2 افراد زخمی ہو گئے، اور سائٹ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ میں پولیس کا سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر نے پنجے گاڑ لیے۔ PECHS سوسائٹی میں گھر کی دہلیز پر لوٹ مار، لٹیرے اسکول بیگ اور کیپ لگائے ہوئے تھے۔ سائٹ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ میں پولیس کا سرچ آپریشن، گھر گھر تلاشی میں 5 منشیات فروش اور 30 سے زائد نشئی گرفتار، 10 کلو چرس اور 25 موٹر سائیکلیں برآمد۔ آپریشن میں 5 SHO سمیت پولیس کی باہری نفری نے حصہ لیا۔ نارتھ کراچی سیکٹر C4 پاور ہاؤس چورنگی کے قریب اندھی گولی لگنے سے ایک شخص زخمی۔ اورنگی ٹاؤن شاہ فیصل محلہ میں جھگڑا، گولیاں چل گئیں، 2 افراد زخمی۔ نارتھ کراچی میں کار لفٹر ملزم گاڑی کو لے اڑے، پولیس نے واردات کی رپورٹ درج کرنے کے بجائے متاثرہ شہری کو ایک پرچی تھما دی۔ گلشن اقبال پولیس نے چھینے ہوئے موبائل فون خریدنے والا گرفتار کر لیا۔ ملزم فونز کا IMEI نمبر تبدیل کر کے افغانستان اسمگل کرتا تھا۔ اٹک GT روڈ ہٹیا کے قریب غیر قانونی افغان مہاجرین کو لے جانے والا ٹرالر الٹ گیا۔ حادثے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، 25 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ 4 زخمی تشویشناک حالت میں راولپنڈی ہسپتال ریفر کر دیے گئے۔ حادثے کا شکار ٹرالر میں 4 افغان گھرانے کے افراد سوار تھے۔ متاثرہ افغان خاندان اسلام آباد سنگجانی سے افغانستان جا رہے تھے۔ مزید دیوار سے لگایا تو دیوار گر جائے گی، رہنما MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں جلسے سے خطاب، بولے کہ ہم جاگیردار نہ جمہوریت کی خلاف ہیں، اور انہوں نے کہا کہ صوبے دھرتی ماں نہیں ہو سکتے ہیں، اگر کوئی دھرتی ماں ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ جبکہ سابق ناظم کراچی مصطفیٰ کمال بولے کہ پیپلز پارٹی نے 15 سال حکمرانی کر کے کراچی کو بھی لاڑکانہ بنا دیا۔ اگر ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار اس قابل نہیں گر جائے۔ میں جاگیردارانہ جمہوریت کے خلاف کھڑا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی دھرتی ماں ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی صوبے دھرتی ماں نہیں ہو سکتے۔ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، سب چیزیں تباہ برباد ہیں، کراچی کو بھی لاڑکانہ بنا دیا، اس سے بدتر بنا دیا۔ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے اور کراچی میں کھلے ہوئے گٹر ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچے گر کر مر رہے ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا کہ MQM کے علاوہ کوئی اور اس کراچی کو بنانے والا، سنوارنے والا نہیں ہے۔ کراچی میں MQM پاکستان کا جلسہ، لیاقت آباد کے اسٹوڈنٹس گراؤنڈ میں کارکنان کی بڑی تعداد کی جلسے میں شرکت۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ کراچی کی ساری سیٹیں MQM جیتے گی، MQM جس کو چاہے گی وہ وزیر اعظم آئے گا۔ کراچی میں MQM پاکستان کا سیاسی قوت کا مظاہرہ، لیاقت آباد میں بڑی تعداد میں کارکنوں نے اسٹوڈنٹس گراؤنڈ میں منعقدہ جلسے میں شرکت کی۔ جلسہ گاہ کو پارٹی پرچموں اور بینر سے سجایا گیا تھا۔ پارٹی ترانوں نے بھی خوب کارکنوں کا لہو گرمایا۔ جلسہ گاہ میں بول نیوز سے گفتگو میں ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا، کراچی کی ساری سیٹیں MQM جیتے گی، MQM جس کو چاہے گی وہ وزیر اعظم آئے گا۔ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کراچی کی ساری سیٹیں انشاءاللہ MQM جیتے گی، اور MQM جس کو چاہے گی وہ وزیر اعظم آئے گا، جس کو چاہے گی اس کی حکومت بنے گی۔ یاد رہے MQM پاکستان نے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ جلسہ گاہ میں 10,000 سے زائد کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ ہمارے جلسے سے نون لیگ اور PTI کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ آئندہ الیکشن سے پہلے چیئرمین PTI کی اہلیہ جیل میں ہوں گی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان کی پروگرام بس بہت ہو گیا میں گفتگو، انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ نون لیگ اور PTI کے مرگی پڑی ہوئی تھی، کل غشی کے دورے پڑے ہوئے تھے، ان کو ایک نرگسیت کا شکار تھے یہ لوگ کہ شاید ہمارے علاوہ کوئی جلسہ ہی نہیں کر سکتا۔ الیکشن سے پہلے مسز چیئرمین تحریک انصاف نے جیل میں ہونا ہے، اپنی کرپشن، اپنی بددیانتی اور اپنے سارے کیسز کی وجہ سے۔ میں آپ کو اپنی ایک پولیٹیکل پرسپشن اور انالیسس بتا دوں،
इस दफा का इलेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी की हवा का नहीं, बल्ला इंतखाबी निशान क्योंकि सिंबल ऑफ हेट्रेड बन गया है। मैं चौधरी परवेज इलाही साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करूंगा। मेरे कागजों में उनको छोड़ देना चाहिए, उन्हें इस कैंप में आ जाना चाहिए, हमारी तरफ आ जाना चाहिए। निगरां हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती, इलेक्शन तो कराने ही होंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रही है। नून लीग का मुतालबा सामने नहीं आया। IMF भी चाहता है कि मुल्क में इलेक्शन हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़की बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू। कहा अगर चेयरमैन PTI नाअहल हैं तो वो घर बैठे। हमने PTI पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी का मुतालबा नहीं किया। ऐसे निजाम चल नहीं सकता कि बगैर इलेक्शन किए हुए निगरां हुकूमत चलती जाए। हम डिमांड कर रहे हैं कि जी इलेक्शन डेट अनाउंस की जाए। IMF चाहेगा कि मुल्क में पाकिस्तान में इलेक्शन हो। हमारी पार्टी ने या किसी और पार्टी ने ये डिमांड नहीं किया कि PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। उस पर बैन नहीं है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। और अब खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। तो आलमी कप क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से शिकस्त देकर मुसलसल छठी कामयाबी हासिल कर ली है। इंडिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 230 रन का हदफ दिया। ताहम इंग्लिश टीम 34.5 ओवर्स में 129 रन पर ही ढेर हो गई। आलमी कप में जहां रन्स के ढेर हैं तो वहीं विकेटों की भी रेल पेल है। किसी ने कितनी विकेटें गिराई हैं जानते हैं साथी एंकर पर्सन आमना खटाना से। जी आमना बताइएगा। आलमी कप में जहां रन्स के ढेर हैं वहीं विकेटों की भी रेल पेल है। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा 6 मैचेस में 16 विकेट के साथ टूर्नामेंट के कामयाब तरीन बॉलर है। दूसरा नंबर भी एक स्पिनर न्यूजीलैंड के सेंटनर का है। सेंटनर अब तक 14 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका के मोरको जेनसन मौजूद है। जेनसन अब तक 6 मैचेस खेलकर 13 शिकार कर चुके हैं। टॉप बॉलर्स की फहरिस्त में चौथा नाम पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी का है। आफरीदी की हासिल करदा विकेटों की तादाद 13 है। जनूबी अफ्रीकी पेसर कोइट्जी 5 मैचेस में 12 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इस एतबार से वो टॉप 5 बॉलर में 5वें नंबर पर बराजुमान है। और अब आगे बढ़ें, आपको बताएं इस्लामाबाद में पाइट के फिक्र अंगेज़ मेले का इख्तिताम हो गया है, जबकि 26 सेशंस में माहिरीन के मुबाहिसे और तजावीज़ से मुल्क के इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियाँ बनाने में मदद मिलेगी। वाइस चांसलर पाइट डॉक्टर नदीमुल हक का कहना है कि मुल्क को ऐसी अशराफिया की ज़रूरत नहीं जो खेलने के बजाय विकेटें उठाकर भाग जाए। साबिक चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूक ने कहा है कि पाक फ़ौज SIFC के ज़रिए मुल्क के इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का 2 रोज़ा इकोन फेस्ट तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस्लामाबाद में पाक चाइना सेंटर में 3 मुख्तलिफ हॉल्स में बैक वक्त 3 सेशंस जारी रहे। मईशत, सियासत, तालीम व तवानाई, IT समेत मुख्तलिफ 26 मौज़ूआत पर माहिरीन ने इज़हार ख्याल किया। इख्तितामी रोज़ मुज़ाकरे से खिताब में वाइस चांसलर डॉक्टर नदीमुल हक का कहना था, हमें अशराफिया की नए सिरे से मेरिट पर तारीफ़ करने की ज़रूरत है। हमें एलीट की डेफिनेशन भी सॉर्ट आउट करनी है। हमने एलीट वो बनानी है जो गेम जीते, एलीट वो नहीं बनानी जो विकेट लेके भाग जाए। यहाँ तो विकेट लेके भागने वाली एलीट है ना, तो हमने गेम जीतने वाली एलीट बनानी है। सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम का कहना था, पाकिस्तान में अशराफिया नौसरबाजों के गिरोह का दूसरा नाम बन गया। पाकिस्तान में अशराफिया की तारीफ़ को दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हर पैसे वाले को शरीफ या अशराफिया में समझा जाता है। ये नौसरबाजों का एक ग्रोह होता है जो पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज़ है और ख़ुद को अशराफिया में या एलीट में शामिल समझता है। एनर्जी में गवर्नेंस मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए साबिक चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने कहा, हमें गवादर पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। मसाइल तो बहुत हैं। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि हमारी बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है। अफोर्डेबिलिटी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी भी हो लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। आलमी बैंक की क्रिस्टीना वाइजर ने कहा, पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी मॉडल की वजह से गुर्बत में कमी नहीं हो पा रही। डॉक्टर सोबिया खुर्रम बोली, मेडिकल के शोबे में 70% खवातीन आ रही हैं, तो फैसला साज ऐवानों में क्यों नहीं आ सकते? हम में से कब किसी ने सुना है कि there is a chairperson PND in Punjab? All the chief secretaries in all the provinces would essentially be males. Do we have any secretary finances who are females? Why are women in these important positions? They are not occupying, even if not central, they are just positions where policies are essentially being made for women. पाइट की तरफ से माहिरीन की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दी गई तजावीज़ को दस्तावेजी शक्ल देने का ऐलान किया गया है ताकि इन्हें पॉलिसी साज इदारों से शेयर किया जाए। पाइट ने पाक चाइना सेंटर में 26 अहम मामलात पर माहिरीन को जमा करके उनकी तजावीज़ इकट्ठी कर ली हैं।
اب یہ پالیسی ساز اداروں پر منحصر ہوگا کہ وہ ان سے کس حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیمرہ مین ابن امین کے ساتھ علی شیر، بول نیوز، اسلام آباد۔ انرجی ایکسپرٹ ڈاکٹر خالد ولید کہتے ہیں کہ ہم اپنی منصوبہ بندی کو جب تک دیگر شعبوں سے منسلک نہیں کریں گے تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ایک مسئلہ حل کرتے ہیں تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر مس گورننس ہے اور لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے۔ انرجی ایکسپرٹ ڈاکٹر عافیہ ملک بولی انرجی ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، اسے سیاست سے دور کرنا رکھنا چاہیے۔ روٹ کاز ایک جو سمجھ آتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم شارٹ ٹرم ویژن کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم ایک کرائسس کو سالو کرتے ہیں، دوسرا کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسرا کرائسس کو سالو کرتے ہیں تو ایک اور کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ پلاننگ کو دوسرے سیکٹرز کے ساتھ لنک کرنا ہے۔ اکنامک پلاننگ کے اندر انرجی پلاننگ آئے، انرجی پلاننگ کے ساتھ انوائرمنٹل پلاننگ آئے، تاکہ ایک ہولسٹک اور انٹیگریٹڈ پلاننگ کے ساتھ ہم نہ صرف انرجی پرابلمس کو سالو کرے ہوں بلکہ اپنے اکنامک ایشوز کو بھی ریزالو کریں اور اپنے انوائرمنٹ کی بھی کیئر کریں ہوں۔ روٹ کاز مس گورننس کا یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے جہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے، جہاں پہ پروفیشنل اپروچ نہیں ہے۔ اس کو ہر کوئی اس کو نہیں چلا سکتا، اس کے لیے اسپیشلائزڈ پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کے بارے میں جانکاری رکھتے ہوں۔ اگر وہ ڈیسیژن میکنگ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ہم نے کوئی پلانٹ لگانا ہے اس کے کیا ٹیرف ڈٹرمن کرنے ہیں، اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے، وہ ساری چیزیں صرف ایک پروفیشنل سمجھ سکتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان سیاسی دوڑ میں تیزی کے ساتھ کامیابیاں سمیٹنے لگی ہے۔ کراچی میں ٹی ایل پی کی بڑی وکٹ اڑ گئی۔ تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن کے سابق امیر علامہ رضی حسینی اور علامہ مدنی حسین ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہو گئے ہیں۔ کراچی لیاقت آباد میں تیسرے جلسے کے دوران ٹی ایل پی کارکنان کی بڑی تعداد نے بھی ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب کے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی سپیڈ مزید بڑھا دی ہے۔ ایک ہی دن میں جنرل ہسپتال، میو ہسپتال، گنگا رام چلڈرن ہاسپٹل کا دورہ کیا، اپ گریڈیشن پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزدوروں سے مصافحہ بھی کیا۔ پنجاب کے اسپتالوں کی قسمت جاگ اٹھی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے طوفانی دورے، اپ گریڈیشن اور نئی تعمیرات کا کام مزید تیز۔ جنرل ہسپتال اور میو ہسپتال کی اپ گریڈیشن کے کاموں نے بھی اسپیڈ پکڑ لی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا اور میو ہسپتال کا 3 گھنٹے طویل دورہ، چلڈرن ہسپتال، گنگا رام ہسپتال کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ اور آپریشن تھیٹرز کی تعمیر و بحالی کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی اعلیٰ معیار کی وائرنگ اور میٹیریل استعمال کرنے کی ہدایات، مزدوروں سے مصافحہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شہری کی شکایت پر ٹیسٹ باہر سے کرانے پر اظہار برہمی، ٹیسٹ کے پیسے شہری کو واپس کرانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی 3 شفٹ میں کام کرنے کی ہدایات، اپ گریڈیشن کے کام کو جتنا جلدی ممکن ہو مکمل کیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ تعمیراتی کام کے دوران مریضوں کے علاج میں کوئی خلل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ترکیہ کے 100ویں قومی دن پر ترکیہ کی قیادت اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کی۔ پیغام میں کہا، پاک ترکیہ دوستی محبتوں کی بے مثال داستان ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کا رشتہ محبت، بھائی چارے، اعتماد اور پارٹنرشپ کا خوبصورت امتزاج ہے۔ ترکیہ عالمی منظر نامے پر ایک اہم اسلامی ملک ہے۔ ترکیہ کی ترقی کے لیے ترکیہ کی عوام اور قیادت کی محنت قابل ستائش ہے۔ لاہور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، شاہدرہ فلائی اوور کا 95% ترقیاتی کام مکمل ہو گیا۔ ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں داخل، جلد ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ شاہدرہ کی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کریں گے۔ گزشتہ ادوار میں نظر انداز ہونے والے گوادر کے لیے آرمی چیف نے بڑے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ ان میں توانائی، تعلیم، ماہی گیری، صحت، کھیلوں سے متعلق شعبے شامل ہیں۔ پاک فوج ملک بھر کے تمام اہم علاقوں کی نشاندہی کر کے عوام کی سہولیات کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ بھارت کو ایک اور محاذ پر رسوائی، کینیڈا میں آزاد خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ کا آغاز ہو گیا۔ ریفرنڈم سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ بھارت کو پے در پے بین الاقوامی سطح پر رسوائی کا سامنا۔ کینیڈا میں آزاد خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ، سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام ریفرنڈم۔ پنجاب ریفرنڈم کمیشن ریفرنڈم کی نگرانی کر رہا ہے۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں گرو نانک سنگھ سکھ گردوارہ میں ووٹنگ کا آغاز ہوا۔ اس گردوارہ میں یہ ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ 10 ستمبر کو پہلے مرحلے میں 1,35,000 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے ہزاروں سکھوں کی لائنیں۔ گردوارہ کے عقب میں پولنگ اسٹیشن قائم کیا گیا۔ پنجاب ریفرنڈم کمیشن کا عملہ پولنگ اسٹیشن میں ڈیوٹی
पर मामूर है। सखर में होने वाले पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में जहां तहजीब, सकाफत, आर्ट्स, शेर और अदब को ज़ेर बहस लाया गया, वहीं पर सिंध में इब्तदाई तालीम और तालीमी बजट पर भी बहस की गई है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली की इस रिपोर्ट में। कराची आर्ट्स काउंसिल और IB सखर के इश्तराक से 2 रोज़ा फेस्टिवल लिटरेचर फेस्टिवल में तहजीब, सकाफत, आर्ट्स और तालीमी मौज़ूआत पर बहस की गई। किसी भी रिफॉर्म को, किसी भी सजेशन को उन्होंने बगैर किसी चीज़ के एक्सेप्ट किया और 4 साल के दौरान जो हमारा बजट है वो 4.5 करोड़ से इसीलिए आया है कि आज हम माशाल्लाह 2800 स्कूल चला रहे हैं, तकरीबन 9 लाख बच्चों को तालीम दे रहे हैं और फिर डिजिटल लिटरेसी जैसे नए प्रोग्राम, प्राइमरी एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन और फिर ओवरऑल एडमिशन पर गुफ्तगू हुई। निज़ाम तालीम की इस्लाह पर जोर दिया गया। मुकर्रिरीन ने जोर दिया कि 2% तालीमी बजट बहुत कम है। बैनुल अक़वामी मेयार के हिसाब से 4% होना चाहिए। तालीमी बजट को दयानतदारी से खर्च किया जाए। महकमा तालीम का एहतसाब और सूदमंद अखराजात को यकीनी बनाया जाए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी दिवाली की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। कराची में हिंदू बरादरी के लिए दिवाली की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस बारे बता रही हैं सना आरिफ। खूबसूरत रंगोली, मौसीकी और आतिशबाजी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बिरादरी के त्यौहार दिवाली का आगाज हो गया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी के लिए मुनक्किदा तकरीब में लड़के लड़कियों ने गरबा, रक्स और डांडिया की परफॉर्मेंस पेश की, तो वहीं गुलकारों ने अपने सुरों का जादू बिखेरा। हिंदू बिरादरी का कहना था कि दिवाली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम देता है। दिवाली मीन ऑफ द दीपावली यानी दिए जलाने का नाम है। दिए इसलिए जलाए जाते हैं जिसको अमन पसंद शहरी कहा जाता है। हम सब जो है अमन की तरफ एक अमन का पैगाम जाए और फिर साथ साथ में हिंदू कम्युनिटी का न्यू ईयर भी होता है। दिवाली यही है। रोशनियों के शहर में मुनक्किदा रोशनियों के त्यौहार में हिंदू बिरादरी के साथ मुस्लिम अफराद ने भी शिरकत की और तकरीब को खूब एंजॉय किया। हिंदू बिरादरी के मुताबिक बुराई पर जब अच्छाई की जीत होती है तो दिवाली मनाई जाती है। कैमरामैन दानिश शकील के साथ सना आरिफ, बोल न्यूज़ कराची। और मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी कदम जमाने लगी है। ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। कराची में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। शहरियों को सुबह और शाम की खुन की भली लगने लगी, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शुमाली इजला में सर्द रहने का इम्कान है। नवंबर की आमद मुल्क भर में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। कराची में गुलाबी जाड़ा आ गया। रात और सुबह के औकात में दर्जा हरारत गिरने लगा। शहरियों को सुबह शाम की खुनकी भली लगने लगी। सिंध के जुनूबी अजला में मतला जुज़वी अबरालूद, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि मरी गलियात और गिरदोनवा में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। लाई इलाकों में बादलों ने पहाड़ों को लपेट में ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीर, चतराल, कोहिस्तान, सवात, मानसेरा और एबटाबाद में चंद मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। कोयटा में खुश्क मेवाजात की कीमतों में 40 से 50% इजाफा हो गया। सर्दियों की सौगात की नई कीमतें सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। खुश्क मेवाजात की मौजूदा कीमतों के बारे में जानते हैं सिदरा आरिफ की इस रिपोर्ट में। कोयटा में खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को हैरान और दुकानदारों को परेशान कर दिया। गुज़श्ता साल बाजार में मयारी किस्म का चलगोजा 6,000 रुपए में मिल जाता था, अब 8 से 8,500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। काजू फी किलो 1,800 रुपए से बढ़कर 2,600 रुपए, अखरोट 500 से 800 रुपए, पिस्ता 1,700 से बढ़कर 3,000 रुपए में दस्तयाब है। बादाम 1,200 रुपए और अंजीर की कीमत 1,500 रुपए से बढ़कर 2,000 रुपए फी किलो हो गई है। शहरी कीमतों का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है, आपको क्या बताएं कि पिछले सालों की तरह अभी तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा रेट है। जहाँ चीज़ें 1 केजी लेनी थी वहाँ पाव लेना पड़ता है। जहाँ पे पिछले साल हमने केजी लिया था अब वहाँ पे पाव लेना पड़ रहा है। हर चीज़ महंगाई में है। हर चीज़, पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें सब महंगी है। ताजिर कहते हैं टैक्स और दीगर अखराजात की वजह से ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत खुश्क मेवाजात पर आयद टैक्स कम करे ताकि आम आदमी भी सर्दियों की सौगात से मुस्तफीद हो सके। सिदरा आरिफ, बोल न्यूज़, कोयटा।
एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा कारोबारी गहमा गहमी के बाद पाकिस्तान ऑटो शो नुमाइश कामयाबी के बाद अख्ताम पजीर हो गई है। ईरान और चीन समेत मुल्की और गैर मुल्की 150 से ज़ायद स्टॉल्स दुनिया भर में पाकिस्तान के मस्बत शनाख्त बन गए हैं। आखिरी रोज़ बच्चों और ख़वातीन की खुसूसी दिलचस्पी देखने में आई है। मुआशी हब में बड़ी मुआशी सरगर्मी। कराची एक्सपो सेंटर में ऑटो शो इनकाद दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बन गया। नुमाइश में चीन और ईरान समेत पुर्जाजात बनाने वाली 150 कंपनीज ने शिरकत की। पापाम के रुकन जैन शारिक के मुताबिक पुर्जाजात में 57 मुल्कों को 20 करोड़ डॉलर की मसनूआत एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शुरका का कहना था कि नुमाइश से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी मसनूआत की पहचान हुई है। हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि न सिर्फ मोटरसाइकिल पिस्टन बल्कि मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ियों के पिस्टन्स, जनरेटर्स के, रिक्शाज और लोडर्स, इन सब के पिस्टन्स पाकिस्तान की सरजमीन में बन रहे हैं। ऑटो शो के आखिरी रोज खवातीन और बच्चों की खुसूसी दिलचस्पी नजर आई। स्कूटी खवातीन की तवज्जो का मरकज रही। बच्चों ने मॉडल कार से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक पुर्जाजात की मकामी सनत से 29 लाख अफराद बरसरे रोजगार हैं। सनत कौमी खजाने में सालाना 16 अरब रुपए के महसूलात जमा कराती है। जहानिया में पुलिस को मेहंदी की तकरीब पर छापा मारना महंगा पड़ गया। दुल्हे के रिश्तेदारों का पुलिस पर डंडों से मुबैना तशद्दुद यरगमाल बनाए रखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तशद्दुद से सब इंस्पेक्टर राना अशरफ, कांस्टेबल मोहम्मद जमील, कांस्टेबल मोहम्मद काशिफ और ड्राइवर मोहम्मद रफ़ी जख्मी हुए। DSP सदर ने यरगमाल पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराया। वाक़या नवाही कस्बा ठट्ठा सादिकाबाद में पेश आया। थाना ठट्ठा सादिकाबाद 15 की कॉल पर ऊंची आवाज़ में फहश गाने चलाने वालों को पकड़ने गई थी। DPO खानेवाल राना उमर फारूक ने नोटिस लेकर इंक्वायरी शुरू करा दी। अभी आपको बताएं कि ISPR आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो चुके हैं। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का बताना है कि शोहदा में नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली शामिल हैं। ISPR का ये बताना है। ISPR के मुताबिक आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के इस तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो चुके हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली शामिल हैं। इस्लामाबाद सेंटोरस मॉल कीमती पत्थरों और ज्वेलरी की चमक से जगमगा उठा है। बेश कीमत पत्थरों, मादनियात और उनसे तैयार करदा दिलकश ज्वेलरी की 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज़ हो गया। अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आलिजा खान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में कीमती पत्थरों, मादनियात, दिलकश ज्वेलरी की 3 रोज़ा नुमाइश। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इश्तराक से मुनक़दा नुमाइश में बांग्लादेश के सफ़ीर, सेंटोरस मॉल के सरदार राशिद इलियास खान, सदर इस्लामाबाद चैम्बर अहसन जफर बख्तावरी ने भी शिरकत की। नुमाइश से खिताब करते हुए सरदार यासिर इलियास का कहना था, हुकूमती सपोर्ट से मिनरल्स एंड माइंस इंडस्ट्री से बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए जा सकते हैं। बांग्लादेश के सफ़ीर ने भी नुमाइश में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान में जो जेमस्टोन का रिसोर्सेस है और इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा कर सके। एक तो इसका ये जो इंडस्ट्री डेवलप होने के साथ साथ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड होगा। नुमाइश में शरीक लोगों का कहना था, गिलगित सवात, चित्राल और मुख्तलिफ जगहों के पत्थर और जेवरात हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के एग्जीबिशन हुई हुई है स्टोन्स की और बहुत वैरायटी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोग को डिफरेंट शॉप सर्च नहीं करनी पड़ रही। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन की वैरायटी है। काफ़ी स्कोप है यहाँ पे, देख रहे हैं काफ़ी जो है अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। एज वेल एज ज्वेलरी भी है, कस्टमाइज ज्वेलरी हम लोग यहाँ पे लोगों को बना के दे रहे हैं। माहिरीन का कहना था, पाकिस्तान मिनरल्स और माइंस इंडस्ट्री पर अगर तवज्जो दी जाए तो ये महकमा 5 अरब डॉलर तक बरामदात बढ़ा सकता है। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में सजी कीमती पत्थरों, धातों, मादनियात और उनसे तैयार करदा मसनूआत को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कैमरा मैन असद अब्बास के साथ मोहम्मद आलिजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।